और अनुभव शुक्ला बाईपास पर इस वक्त मौजूद हैं। वहीं से वीवीआईपीज़ को यहां अंतिम दर्शनों के लिए मेला पंडाल पहुंचना है और अब उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या सूचना है, कौन इस वक्त पहुंचने वाला है वहां पर मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शनों के लिए। अनुभव, देखिए बिल्कुल एक तस्वीर दिखाएं, वीवीआईपी यहाँ पर दर्शन करके लौट रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाएं, यहाँ पर जो अगर हम कहें जो जेल मंत्री जो है वो लौट रहे हैं, धर्मवीर प्रजापति, वो हमें नजर आए और वो गए थे और अब वापस लौट रहे हैं, यानी सीधे वो हवाई पट्टी पर जाएंगे और वापस चले जाएंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, साथ ही साथ राजवीर सिंह, कल्याण सिंह के जो बेटे हैं बीजेपी सांसद, वो भी हमें एक ही गाड़ी में बैठे दिखाई दिए। डॉक्टर संजय निषाद हैं, वो भी इसी रास्ते से गए, हमने उनसे भी बात की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी गए, उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना थे, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे और इसके साथ साथ एमएसएमई मंत्री जी। तो अनुभव शुक्ला बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग गुजरे हैं वहां से। केशव प्रसाद मौर्य जी 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 अनुभव जी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी अब तमाम सारे लोग, क्योंकि जो तस्वीर आपने दिखाई कि शिवपाल जी मंच से कह रहे हैं कि अब लोग वापस जाएं, तो कई सारे लोग, डॉक्टर नवल हैं, ये भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कह रहे हैं कि अब हमने दर्शन कर लिया, अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है वहाँ। आज नेताजी के दर्शनार्थ के लिए मुझे लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ नहीं, पूरे भारत देश के लोग नेताजी के दर्शनार्थ के लिए आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकेली समाजवादी पार्टी नहीं, सारी पार्टी के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग आदरणीय नेताजी का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर नवल किशोर शाह की फर्रुखाबाद से मैं पूरी टीम के साथ में हम लोग आए हुए हैं। आप लोग लेकिन वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत अंतिम दर्शन कर लिए सब। जी 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 बिल्कुल। वहाँ पर राजेंद्र जो तस्वीर अभी अनुभव ये बताइए कि दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री क्या अंतिम दर्शनों के लिए गए हैं अनुभव वहां पर? देखिए बिल्कुल वो दोनों लोग अंदर गए हैं और वो अभी फिलहाल वहीं पर मौजूद है, उसी मंच पर मौजूद है जहां पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है नेताजी का, वहीं पर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी गए, ब्रजेश पाठक भी गए और उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी में डॉक्टर संजय निषाद थे, राजवीर सिंह थे जो बीजेपी सांसद हैं, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी गाड़ी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बैठे थे, जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं वो बैठे थे और राकेश सचान जो एमएसएमई मंत्री हैं वो बैठे थे। ये सारे लोग तो अभी गए हैं, ये अभी वहीं पर मौजूद है, लेकिन धर्मवीर प्रजापति जो जेल मंत्री हैं वो पहले ही गए थे और अब हमने जो अभी तस्वीर आपको दिखाई, दर्शकों को दिखाई, वो वापस लौट रहे थे और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब अंतिम दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। क्योंकि उस पूरे, अगर हम इलाके की बात करें जहां पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, यानी सड़क पर भी आप चलेंगे तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है वहां पर। इसीलिए देखिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, प्रशासन के सामने भी चुनौतियां हैं और परिवार के सामने भी है कि कोई गड़बड़ ना होने पाए, कोई समस्या ना होने पाए। कुछ लोग तो वहां देखिए किस तरीके से, जो अगर हम क्या मंच के लिए जो रेलिंग लगी हुई है उस पर चढ़ गए हैं और वहां पर भी कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए खुद शिवपाल यादव ने वो माइक संभाला और ये सबसे कहा कि सभी लोग यहां से वापस जाएं। और इसीलिए देखिए लगातार हमें कुछ पार्टी के कुछ विधायक भी वापस जाते दिखे, पूर्व एमएलसी भी वापस जाते दिखे, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब वापस जा रहे हैं, सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो पहुंचे हैं। अभी राजनाथ सिंह का इंतजार हो रहा है, हम भी राजनाथ सिंह का वेट कर रहे हैं क्योंकि राजनाथ सिंह इसी रास्ते से जाएंगे। उनकी जो फ्लीट थी वो जो हम क्या अंत्येष्टि स्थल है वहां से सीधे हवाई पट्टी पहुंची और उसके बाद अब उनका इंतजार हो रहा है। सेना के कुछ लोग हमें नजर आए जो यहाँ पहले ही आ गए हैं, यानी अब राजनाथ सिंह थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जो अन्य मुख्यमंत्री हैं दूसरे राज्यों के, झारखंड की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, तो वो सभी लोग यहाँ पहुंचेंगे और वो भी सीधे वही कार्यक्रम स्थल पर ही पहुंचेंगे। राजेंद्र जी जी जी, आप कह रहे हैं कि सेना के जवान आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, अगर तस्वीरें हम देख पाए, और ये संकेत है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचने वाले हैं। अनुभव देखिए बिल्कुल, अगर हम आपको दिखाएं तो उस तरफ वहां पर सेना की गाड़ियां भी खड़ी हैं और कुछ लोग यहां पर भी अभी थे और वो कहीं ना कहीं यहीं से एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। हालांकि पूरी फ्लीट होगी राजनाथ सिंह के साथ और उस फ्लीट में आगे जो लोकल पुलिस है वो रहेगी, लेकिन सेना के भी लोग हैं वो, उन्होंने अभी कुछ लोग यहाँ पर हमें नजर आए थे और कुछ लोग लगातार जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर भी सारी चीजों को देख रहे हैं
क्योंकि एक पूरा काफिला होगा राजनाथ सिंह के साथ और वो भी रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी सांसद रमशंकर कठेरिया वो भी हमें वापस जाते दिखाई दिए। इसके अलावा अन्य जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम एक तरीके से कहें कि अब देखिए राजेंद्र, इस वक्त तकरीबन 1 बजने वाला है और 3 बजे तो अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले ही यानी आधे घंटे में 40 मिनट में तमाम सारे जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर अब पहुँच जाएंगे। जी, आप कह रहे हैं कि अब एक एक करके वहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं, और इसमें रक्षा मंत्री भी हैं, इसमें सांसद भी हैं और इसमें दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या झारखंड हो, वो सब लोग पहुँचने वाले हैं। और 3 बजे नियत समय था बिल्कुल। मेला ग्राउंड पे जो मंच है उसकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं लाइव, वो भी हमने इस वक्त अनुभव अपने दर्शकों के लिए स्क्रीन पर रख दी हैं। क्योंकि आपने कहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और दूसरे मंत्रीगण वहां पर गए हैं अंतिम दर्शनों के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मेला ग्राउंड से जो तस्वीर इस वक्त हमें लाइव मिल रही है मंच की, वो भी हमने स्क्रीन पर रखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी किसी समय वहां पर पहुंच सकते हैं, उसकी तैयारी वहां पर है। बाईपास पर जहां पर अनुभव शुक्ला खड़े हैं वहां पर वो देख रहे हैं सेना के जवानों को सक्रिय। ये मंच है, यहाँ पर कौन है श्रद्धांजलि देने के लिए ये हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस और सुरक्षा के लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत साफ साफ। कौन है जो इस वक्त वहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, देखना होगा। कोई वरिष्ठ राजनेता वहां पर पहुंचे मंच पर, और ये देखिए आप महिला पुलिसकर्मी दौड़कर आगे गई। जो महिला वहां पर पार्थिव देह की ओर बढ़ रही थी उनको वहां जाने से रोका, उनको वापस किया गया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर, उनसे अपील की जा रही है कि वो वापस जाएं अपने गंतव्य स्थलों की ओर जहां से आए हैं। इतनी भीड़ वहां पर है कि बार बार कहा जा रहा है कि लोग वापस जाएं, क्योंकि इतनी संख्या में लोग अंत्येष्टि स्थल पर नहीं रह पाएंगे और किसी के घायल होने की संभावना बनी रहेगी। लोग मंच पर जो पार्थिव देह रखी है उसको देखने के लिए पंडाल में जो खंबे बने हुए हैं, ये देखिए आप, ये मंच पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और डॉक्टर संजय निषाद पहुंच चुके हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। 3 नेता, 3 शीर्ष मंत्री इस उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार के, वो देख लीजिए आप, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सुरेश खन्ना, मंत्री सुरेश खन्ना को भी आप देख लीजिए। ये तमाम वरिष्ठ मंत्री इस वक्त मंच पर पार्थिव देह को नमन कर चुके हैं और उसके बाद आगे बढ़े हैं। सभी इन मंत्रियों ने, चाहे वो दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक हो, और चाहे वो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हो और सुरेश खन्ना हो, सभी ने वहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद आगे बढ़े हैं। वहां मंच पर से उतर रहे हैं वो अपना अंतिम प्रणाम करके, श्रद्धांजलि देकर। तो दोनों उप मुख्यमंत्री और 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने वहां मंच पर पंडाल के जाकर श्रद्धांजलि दी, अंतिम प्रणाम किया, नमन किया नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को, आखिरी बार नमन किया। सबके जबान पर कल जब ये उनके निधन की खबर आई तो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रशंसा थी, उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा थी, उनके कृतित्व की प्रशंसा थी, उनके राजनीतिक जीवन की उपलब्धियां थी, उनका जो व्यक्तिगत योगदान रहा दूसरे राजनेताओं, दूसरे दलों के राजनेताओं के राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सबने उसका जिक्र किया। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने जो वहां पर थोड़ी देर पहले जो किया उसको एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। अनुभव यहाँ पर अंतिम प्रणाम और अंतिम दर्शन करके और श्रद्धांजलि देके दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रीगण जो हैं वो मंच से उतर चुके हैं। वहां पर बाईपास पर आपको इस वक्त क्या दिख रहा है अनुभव? देखिए यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कि राजनाथ सिंह का काफिला किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि अब आप देखिए ट्रैफिक को भी ठीक कराया जा रहा है, क्योंकि मैसेज आया है कि अब थोड़ी देर में राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचने वाले हैं, रक्षा मंत्री। इसीलिए जो अन्य गाड़ियाँ हैं उनको दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। और ये जहाँ पर हम मौजूद हैं ये बाईपास चौराहा है,
केवल ये वीवीआईपी एंट्री के लिए रखा गया है, यानी जो डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, यूपी के डिप्टी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे राज्यों के, दूसरे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर कुछ सांसद हैं, उनके लिए ये रास्ता है और इसी रास्ते से वो सभी लोग जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कितना पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। बैरिकेटिंग भी पूरे रास्ते पर की गई है और ये बैरिकेटिंग तभी खोली जा रही है जब कोई वीआईपी जाने के लिए यहाँ पहुँच रहा है या फिर उधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वापस जो वीआईपी जा रहे हैं उनके लिए ये गाड़ियाँ जब आ रही हैं तब ये इस बैरिकेटिंग को हटाया जा रहा है। बाकी सारी गाड़ियों को देखिए आप, समाजवादी पार्टी के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, उनको कहा जा रहा है कि आप दूसरे रास्ते से आइए। एक दूसरा जो वैकल्पिक रास्ता दिया गया है उस तरफ से सभी को आने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि इस सड़क से भी तमाम सारे कार्यकर्ता जो हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो अलग अलग ज़िलों से भी लोग आ रहे हैं, वो गाड़ियाँ कहीं इधर पार्क कर दे रहे हैं, कहीं इस तरफ गाड़ी पार्क कर दे रहे हैं और यहाँ से पैदल जा रहा है। 3 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से वो दूरी है और हम भी यहाँ पर पहुँचे तो हमारी भी गाड़ी रोक दी गई थी, फिर हम यहाँ पैदल पहुँचे और यहाँ से अपने दर्शकों को सारी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव नेताजी के अंतिम सफ़र पर शामिल होने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, कहीं कोई मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। वो सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम प्रणाम करने के लिए सैफई के उस मेला ग्राउंड में पहुँच रहे हैं जहाँ इस वक्त नेताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर दिखाई, जो रिचुअल्स होते हैं अंतिम संस्कार से पहले, अखिलेश यादव उसमें शामिल हुए। जब मुलायम सिंह यादव की कोठी पर भी पार्थिव शरीर रखा हुआ था तो वहाँ पर भी जब हम कहें कि पार्थिव शरीर निकल रहा था यहाँ मेला ग्राउंड के लिए, तब भी वहाँ पर कुछ पुरोहितों ने कुछ कार्य वो कराए, रिचुअल्स थे, उसमें भी अखिलेश यादव शामिल हुए। तो अब इंतज़ार है क्योंकि 3 बजे का वक्त है दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए, जो मेला ग्राउंड के बिल्कुल तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर जहाँ पर ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कार्यकर्ता हमें बहुत सारी संख्या में अभी भी लोग जाते दिख रहे हैं। जी जी, आप जिधर से भी देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग वापस जा रहे हो, तमाम सारे लोग गाड़ी बाहर खड़ी कर रहे हैं और यहाँ से पैदल वहीं मेला ग्राउंड तक जा रहे हैं क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि एक बार अंतिम दर्शन कर लें, वो भी नेताजी को श्रद्धांजलि दे दें। देखिए मुलायम सिंह यादव का जो कद रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं लगभग 1 हफ्ते से, जब से नेताजी आईसीयू में एडमिट हुए मेदांता में, हर कोई यही कह रहा है कि ना भूतो न भविष्यति, यानी ऐसा नेता हुआ ना हुआ है ना आगे होगा और बिरले ही लोग होते हैं जो राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और आप देखिए पार्टी की जो पूर्व विधायक है, पूर्व एमएलसी हैं, वो सब लोग भी यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। इस तरफ भी आपको तस्वीर दिखाएं तो जो लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं वो वापस इस रास्ते से लौट रहे हैं। जैसा हमने पहले भी बताया कि ये बैरिकेटिंग तभी खोली जा रही है जब उधर से कोई वीआईपी आ रहा है या फिर इधर से लोग वापस जा रहे हैं। तो अब लगातार हमें यहाँ पर इस चौराहे पर जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी हर कोई आप देखिए किस तरीके से यहाँ कुछ और भी सरकारी गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं, कुछ फ्लीट नज़र आ रही है। तो अब धीरे धीरे जो ये सिलसिला है वीवीआईपी का वो और बढ़ने वाला। राजेंद्र, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है जिनकी परमिशन है और तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है। अनुभव आपने बताया कि आप खुद पैदल चलकर वहाँ पर पहुँचे हैं बाईपास पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।